Hello everyone, this is Dr. Rahul Petty. Welcome you all in the lesson 2 in the lecture series of DevOps Culture and Mindset. We are going to define a DevOps. So अगर हम बात करते हैं DevOps की तो हमें पहले तो पता करना होगा कि उसके रिलेटेड कल्चर एंड हमारा माइंडसेट रेडी है या नहीं है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस DevOps को यूज़ कर रहे हैं या फिर एक्सप्लोरर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब भी हम डेवऑप्स टर्म को यूज़ करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने शुरू की है या नहीं है। एज अ लीडर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डिफाइन एंड डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिलेटेड टू द डेवऑप्स। अगर हम लीन मैनेजमेंट की भी बात करते हैं या फिर हिस्टोरिकल साइलेंस की अगर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इस पर्टिकुलर दो टर्म्स को यानी लीन मैनेजमेंट, जिसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। लीन मैनेजमेंट इज एन अप्रोच टू मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क दैट एम्स टू इम्प्रूव अ कंपनी परफॉर्मेंस। और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल साइलस को अगर रेफर करते हैं तो हमें पता चलता है इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल साइलस रेफर्स टू बिजनेस डिवीजन दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड अवॉइड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो दो टर्म है इनको अवॉइड करके हम डेवऑप्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कंपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशनल टीम में प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट होंगे। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन इन अ लेमन लैंग्वेज। तो अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज का, तो हमें पहले तो समझना है कि डेवऑप्स अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थ्रू द लीडर। जैसे कि हमने कहा है कि हमें एज ए लीडर समझ में आना चाहिए कि हमने ये जो ऑपरेशन टीम और ऑर्गेनाइजेशनल टीम है और डेवलपमेंट टीम है, इनके बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। जो लीन नहीं जानते हैं उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि इट्स अबाउट delivering more values, eliminating word with the strong focus on report of people and the respect of people। तो दो टर्म है, अगर हम देखते हैं तो respect of people and report of people। The idea is to break down historical silence is one of the most important objective of your DevOps and to improve the collaboration between development and organizational terms to streamline and improve the workflow in some key success for our organization। तो जैसे कि हम बात करते हैं तो इससे पहले दो 2010 में जो कि दो डेवऑप्स के थॉट लीडर थे, डायमंड एडवर्ड एंड जॉन विलियम्स, जिन्होंने CAMS इस टर्म को डिफाइन किया, जिसको हम कह सकते हैं कल्चर, ऑटोमेशन, मेजरमेंट एंड शेयरिंग। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जेस हैम्बल ने, जो कि बहुत सारे डेवऑप्स के रिलेटेड बुक्स के ऑथर है, उसमें एक इनोवेशन किया और एक और टर्म इन्वॉल्व किया, दैट इज नथिंग बट CALMS इज नथिंग बट कल्चर, ऑटोमेशन, लीन, मेजरमेंट एंड शेयरिंग। सो अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि लीन मैनेजमेंट और डेवऑप्स के बीच में क्या रिलेशन है और इसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं या फिर इसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम रूट कॉज देखते हैं लीन मैनेजमेंट और डेवऑप्स के बीच में, तो हमें पता चलता है कि डिलीवर मोर वैल्यूज विथ लेस वेस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यही देखा जाएगा कि आपका आउटकम ज़्यादा हो और वेस्ट कम हो, एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिस्पेक्ट ऑफ पीपल। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जैसे कि अगर हम ध्यान देते हैं तो पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सेपरेट टीम रहा करती थी, राइट द कोड, टेस्ट द कोड, डिप्लॉयड द कोड एंड देन मेंटेन द कोड ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स थी, ये डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करती थी, एंड दैट इज अ बैरियर, and that barrier will break down by the DevOps team। It's it's about creating a new concept or a culture or a mindset for a customer and their values।
सो अगर हम बात करते हैं तो लीन वैल्यूज़ के हिसाब से तो हमने ब्रेक डाउन कर चुके हैं हिस्टोरिकल साइलेंस को, इम्प्रूव द कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन टीम, streamline and improve work in a key ways like a target at outcome and culture focus. This is nothing but your culture focus, deliver values to the customer is a part of your DevOps concept. तो जैसे कि हमने बात कर चुके हैं की ऑफ डेवऑप्स एक्रोनिम के बारे में, तो CAMS इज कल्चर ऑटोमेशन मेजरमेंट एंड शेयरिंग, जिसको कि बाद में इन्वॉल्व किया गया है एल टर्म ने, दैट इज नथिंग बट योर कल्चर ऑटोमेशन लीन एंड मेजरमेंट एंड शेयरिंग. सो इस दो एक्रोनिम को अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यानी हमने कल्चर अडॉप्ट करना है, उस तरीके से ऑटोमेशन डेवलपमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना है, देन लीन मैनेजमेंट कि आपका जो भी कंपनी का अप्रोच है, डेवलपमेंट का अप्रोच है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लीन मैनेजमेंट इज एन अप्रोच to managing and organizing work that aims to improve and company performance. Then measurement and then sharing the information for the betterment of customer is a part of your DevOps system. अगर कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, अगर जैसे कि हमने जॉन विलियम्स के बारे में बात की, तो DevOps इज अबाउट ह्यूमन. DevOps is a set of practice and pattern that turn human capital into high performance organizational capital. तो पहले तो हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में ध्यान देना है, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल इंप्रूव हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो यही ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कैपिटल, देन द ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल. इट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड डेवलपमेंट टीम. अगर इसी डेफिनेशन को अदर लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे कि जेन किम ने कहा है, डेवऑप्स इज द इमर्जिंग प्रोफेशनल मूवमेंट that advocate a collaborative working relationship between development and IT operation, resulting in the fast flow of planned work. किस तरीके से आपने प्लान किया हुआ है, उस प्लान को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना, दैट इज हाई डिप्लॉयड रेट, while simultaneously increasing the reliability, stability, releasing and security of the production environment. So these are the term: reliability, stability, relations and security of the production environment is one of the most important thing for the development of a organizational human organizational skills. So that's why it is a part. अगर हम इससे पहले की अगर बात करते तो फुल साइकिल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, ऑपरेशन एंड सपोर्टिंग इज अ फुल साइकिल फॉर द डेवऑप्स टीम. DevSecOps नया टर्म अगर वहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं, तो सिक्योरिटी टीम इन कॉर्पोरेशन पहले अगर हम ध्यान देते हैं तो एक ऐसी टीम थी जो कि आपके पूरे एंटायर टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रही थी. तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू ट्रांसफर इन अ DevSecOps इज अ न्यू टर्म विच विल बी अ पार्ट ऑफ योर DevOps. तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान देते तो पता चलता है कि पुराने साइलस में 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट काम करते थे: डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टेस्ट डिपार्टमेंट, रिलीज डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट. बट यही एक बहुत बड़ा लूप होल था, जिस लूप होल को, जिस साइलोस को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है, और हमने इन सारे पर्टिकुलर टीम्स में इंटरेक्शन, इन बिल्ट बॉन्डिंग क्रिएट की है. पहले ऐसा था कि अगर डेवलपमेंट टीम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो उनका अप्रोसिएशन हो रहा है या फिर उनको डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा अप्रोच मिल रहा है. बट टेस्ट टीम, रिलीज टीम एंड ऑपरेशन टीम उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से उनमें बॉन्डिंग नहीं थी. सो दैट इज़ वन ऑफ द बैड फैक्टर in previous era, that is nothing but your silos in a organization that can be eliminated, and there is a bonding between all the departments, and that is a terminology as nothing but your DevOps. तो अगर हम इस particular definition में अगर हम देखते हैं तो it is not a name of the team. DevOps ये टीम का नाम नहीं रहना चाहिए, ये कल्चर और कोलैबोरेशन होना चाहिए, कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ बिल्डिंग प्रैक्टिस अराउंड CALMS, जो कि हमने अभी इससे पहले के ध्यान दिए हैं, जिसमें कि इन्वेंशन हो चुका है CAMS के हिसाब से. CALMS इज वन ऑफ द गुड वे to accept and adopt for your organization, that is nothing but your culture, automation, lean, measurement and sharing. So this is the definition of DevOps.